गाइस, वेलकम टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे उन मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्स के बारे में जो एग्जाम पर्पस से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप जानते हैं कि एग्जाम बहुत पास आने वाले हैं, तो ये जो 10 टिप्स मैं आपको बताऊंगी, जो स्ट्रेटेजीज आपको फॉलो करनी है, वो आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। वो आपको स्ट्रेटेजीज अपनी एग्जाम में आंसर शीट में फॉलो करनी है, जिससे आपको अच्छे मार्क्स अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। सो फ्रेंड्स, ये मैटर नहीं करता कि आपने एग्जाम के लिए कितने अच्छे से प्रिपेयर किया है। नो, इट डजंट मैटर हाउ वेल यू प्रिपेयर्ड। इफ यू हैव योर नॉलेज, देन इफ यू कैन नॉट पुट योर नॉलेज इन योर आंसर शीट इन ए राइट वे, देन योर हार्ड वर्क गोज इन वेन। सो आपको अपनी नॉलेज को आंसर शीट पर इतने राइट वे में मेंशन करना है, इतने राइट वे में पुट करना है कि आपको एग्जामिनर जब आपकी नोटबुक चेक हो तो मार्क्स देता चला जाए, आप 100% मार्क्स अचीव कर सके। सो यहाँ पर उन मूल मंत्र की हम बात करेंगे, कौन से वो टिप्स आपको आंसर शीट में फॉलो करने हैं। फ्रेंड्स, जो मैं आपको टिप्स बताऊंगी वो 100% सक्सेसफुल है। आप वीडियो को एंड तक देखिए एंड जानिए वो कौन से टिप्स हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम टाइम में नर्वस होते हैं, बहुत सारी टेंशन हो जाती है कि यस, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ, हाँ मैं तो सब कुछ भूल गया। बहुत सारी टेंशन होती है। जब भी आप एग्जाम पेपर में बैठेंगे, ध्यान देना, आपको ऐसा फील होगा मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं तो सब भूल गया। आप टेंशन में होते हो, इतना ज़्यादा मेंटली प्रेशर होता है आपका एग्जाम का कि आपको ऐसा लगता है कि यू आर ब्लाइंड, आपको कुछ नहीं याद है, यू आर ब्लैंक। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग वो 10 टिप्स जो फॉलो करेंगे, अगर आप वो अच्छे से फॉलो कर लेंगे, समझ लेंगे, तो आप अपने एग्जाम को बहुत स्मूथली एंड करेक्टली कर लेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, मेक द राइट यूज ऑफ एडिशनल 50 मिनट्स। मीन्स आपको क्या करना है, आप जानते हैं कि एडिशनल 15 मिनट्स का मीनिंग क्या होता है। फ्रेंड्स, चाहे सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम हो, यूपी बोर्ड का हो, आईसीएसई बोर्ड का हो, एग्जाम से पहले 15 मिनट्स आपको क्या करना है, अच्छे से यूटिलाइज करना है। एग्जाम में आपको 15 मिनट्स बिफोर पेपर दे दिया जाता है, राइट। तो आपको क्या करना है, पूरा पेपर अच्छे से रीड आउट करना है, अपने माइंड में स्ट्रेटेजी बना लेनी है, पूरा प्लान कर लेना है कि आपको क्वेश्चन पेपर में क्या क्या दिया है एंड क्या क्या आपको करना है, राइट। पूरा पेपर में आपको स्ट्रेटेजी बनानी है इस 15 मिनट्स में। मीन्स 15 मिनट के अंदर आपको पूरा अपना पेपर अच्छे से स्टडी कर लेना है। क्लियर है? इससे क्या होगा, आप एग्जाम पेपर बहुत स्मूथली एंड करेक्टली कर लेंगे। अगर आप पेपर को अच्छे से रीड आउट करेंगे तो बहुत स्मूथ हो जाएगा आपके लिए करना, राइट। सेकेंड पॉइंट आपका क्या कहता है, सेकेंड पॉइंट कहता है सेट द प्रायोरिटी। मीन्स प्रायोरिटी मीन्स किस चीज की प्रायोरिटी सेट करनी है आपको। फ्रेंड्स, प्रायोरिटी मतलब यहाँ पे जो आपका एग्जाम पेपर दिया हुआ है उसमें से आपको जब सारे क्वेश्चन रीड आउट कर लेंगे, आप ये देख लेंगे कि मुझसे ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है। मान लिया 1 to 10 में आपसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, या फिर फर्स्ट क्वेश्चन मान लिया नहीं आता आपसे, तो आपको सेकंड आता है, फिफ्थ आता है, सिक्स्थ आता है, सेवन्थ आता है, 9th 10th आता है। मीन्स आपको थर्ड, फोर्थ और 8th क्वेश्चन नहीं आता। सो आपको क्या करना है, प्रायोरिटी सेट करनी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, वो सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे। देन आपको फर्स्ट नहीं आता, आपको थर्ड फोर्थ भी नहीं आता, आप उसके बाद फिफ्थ लिखेंगे, सिक्स लिखेंगे, 7 8। मान लिया आपको 9 नहीं आता तो आप 10 लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ये वाले क्वेश्चन लिखेंगे। रीज़न बीइंग, क्योंकि आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सीक्वेंस में लिखना है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पेपर आप सीक्वेंस वाइज ही लिख के आओ। ज़रूरी ये है कि जो आपको सही से आता है आप उसको पहले लिखें। इसका रीज़न क्या होता है कि जब एग्जामिनर आपकी नोटबुक चेक करता है तो कॉन्फिडेंट हो जाता है कि यस, इस बच्चे ने तो बहुत अच्छे से लिखा है, इसको तो सब अच्छे से नॉलेज है, यानी कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है एंड ये बहुत ज़्यादा नॉलेज है इसको। सो मान लिया उसके बाद आपको इसमें कोई डाउट है कि आपको 4th and 9th में थोड़ा थोड़ा आपको मतलब 60-70% आपको क्या होता है, टाइम मिल जाता है जब तक आप क्वेश्चन लिखते हैं, तो आप इनके बारे में जब सोचते हैं तो आप इजीली उसके बारे में लिख सकते हैं। मान लिया इसके बाद आपको 4th और 9th क्वेश्चन 60-70% आता है, 1-3 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से नहीं आता। देन आप क्या करेंगे, 4th और 9th क्वेश्चन को
लिख देंगे, ठीक है। एंड उसके बाद आप फर्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन इसमें भी आप देख लेंगे कौन सा आपको ज़्यादा अच्छे से आता है। देन मान लिया आपको थर्ड आता है एंड देन आपको वन आता है, तो आप इस क्वेश्चन को बाद में लिखेंगे। मान लिया आपको ये वन क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता, तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बार बार रीड आउट करेंगे, देखेंगे कि मुझे क्या अच्छे से आता है, कितनी नॉलेज है आपको, कौन सा इस टॉपिक में क्या पूछा गया है, देन आप उसके बारे में लिखेंगे। क्लियर। सो हमने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में बताया कि आपको राइट यूज करना है, एडिशन 50 मिनट्स का मीन्स पेपर को अच्छे से रीड आउट करना है एंड देन प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप सीक्वेंस वाइज करें, आपको वो करना है जो आपको अच्छे से आता है। क्लियर। क्योंकि एग्जामिनर ये देखता है कि इसको नॉलेज अच्छे से है, दैट मीन्स इसने बहुत अच्छे से पेपर किया हुआ है, तो फिर लास्ट में आपको मार्क्स अच्छे से मिलते चले जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि बोर्ड के एग्जाम की मार्किंग जो होती है बहुत अच्छी होती है। ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट आपका कहता है राइट अ ब्रीफ टू द पॉइंट आंसर्स। इसका मीनिंग क्या होगा फ्रेंड, इसका मीनिंग होता है कि आपने जो भी क्वेश्चन चूज किया है, जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है उसमें उसको आपको ब्रीफली लिखना है एंड पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, उसका आंसर आपको पॉइंट टू पॉइंट देना है। मीन्स आपने ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में पूछा कुछ और है एंड आप आंसर कुछ और दे रहे हैं। मान लिया आपसे क्वेश्चन में पूछा है डिफाइन द सॉइल इरोजन एंड आप सॉइल इरोजन का इसका मीनिंग क्या है क्वेश्चन में कि आपको डेफिनेशन बतानी है सॉइल इरोजन की। ठीक है। सो आपने डेफिनेशन तो बताई नहीं, आप उसके कोज और इफेक्ट्स बताने लग जाते हैं, ये आपका बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, इस पे आपको एग्जामिनर बिल्कुल भी मार्क्स नहीं देगा। सो फ्रेंड्स ये आपके बिल्कुल लास्ट स्टेज होगी, उस क्वेश्चन को बिल्कुल लास्ट में डाल दीजिए अगर आपको सॉइल इरोजन की डेफिनेशन नहीं मालूम। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया लास्ट में। सो यहाँ पर आपको क्या करना है कि अगर क्वेश्चन में जो भी पूछा है उसका पॉइंट टू पॉइंट आपको आंसर देना है। पैराग्राफ, बहुत बड़ा पैराग्राफ आपको एक्सप्लेन नहीं करना, आप चाहें तो अच्छे अच्छे पॉइंट्स जो इरोजन के होते हैं उसके डेफिनेशन मेन पॉइंट्स वो आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। पॉइंट वाइज लिखते हैं तो हमें और अच्छे मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में। सो आपको क्या करना है, बिल्कुल अच्छे से सभी पॉइंट्स जो क्वेश्चन में पूछा है वो ही आपको बताना है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, चूज द क्वेश्चन वाइजली। इसका मतलब क्वेश्चंस को आपको बहुत ध्यान से, बहुत बुद्धिमानी से चूज करना है। मीन्स आप देखते हैं एग्जाम पेपर में, मान लिया आपको कोई फिफ्थ क्वेश्चन दिया है, इसके भी आपको 3 पार्ट्स दे दिए। आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया, ये बीच में और लिख दिया, फिर सेकंड क्वेश्चन दे दिया, फिर बीच में और इस टाइप से आपको लिख दिया, फिर यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन दे दिया। तो आपको क्या करना है, मीन्स आपको 3 ऑप्शन दे दिए क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये, इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है। सो फ्रेंड्स आपको वो जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करना है। तीनों क्वेश्चन को कम से कम 2 बार तो पढ़ लीजिएगा और अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि अगर मुझे ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से आते हैं या फिर सेकंड थर्ड क्वेश्चन अच्छे से आता है तो सेकंड क्वेश्चन का माइंड मेकअप कीजिए कि मुझे इसकी डेफिनेशन आती है, मुझे इसके कॉज आते हैं, मुझे इसके इफेक्ट्स आते हैं, मैं इसमें ये लिख सकता हूँ, ये पॉइंट्स लिख सकता हूँ। सेम थिंग थर्ड क्वेश्चन के साथ आपको करना है, उसमें आप क्या क्या लिख सकते हैं, ठीक है, वो आपको पूरा माइंड मेकअप कर लेना है। फिर आप देखेंगे सेकंड एंड थर्ड में से कौन सा बेस्ट आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो भी बेस्ट एक्सप्लेनेशन जिस क्वेश्चन की आप दे सकते हैं वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, राइट। सो ये बहुत ध्यान से, बहुत वाइजली आपको क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है। ये मत सोचना कि मुझे फर्स्ट नहीं आता, मुझे सेकंड भी आता है, थर्ड भी आता है, चलो सेकंड कर लेता हूँ। और जब आप क्वेश्चन लिख रहे होते हैं, अरे यार ये तो मुझे आता ही नहीं है, या मैं ये तो भूल गया, मैं थर्ड कर लेता क्वेश्चन, चलो मैं इसको कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स इस तरीके से आपका एग्जाम में गलती हो जाएगी, आप एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको अच्छे से क्वेश्चंस नहीं आते, आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है। सो आपको ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन को 2-3 टाइम्स अच्छे से रीड आउट कर लेना है। देन जिसमें आपको लगता है कि मुझे ये 2 क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको वहाँ डाउट है तो उन दोनों का माइंड मेकअप कीजिए कि मुझे ये वाला अच्छे से आता है, इसमें मैं ये कर सकता हूँ, ये चीज़ एक्सप्लेन कर सकता हूँ, सेम थर्ड में मुझे ये आता है एंड इसमें मैं ये एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सो आप को दोनों में से जो बेस्ट एक्सप्लेन कर सकते हो उसका आंसर आपको यहाँ पर लिखना है।
क्लियर। नाउ फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? फिफ्थ पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको दिया हुआ है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। अटेम्प्ट द ऑल क्वेश्चंस, इट मीन्स आपको जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको सभी को अटेम्प्ट करना है, आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर आपको मान लिया ये थर्ड क्वेश्चन या फिर फर्स्ट क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो जितना भी वो आपको आता है आप थोड़ा उसे 2-3 बार स्टडी करेंगे, उसका मीनिंग समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपने क्या स्टडी किया था। थोड़ा बहुत अगर आपने बिल्कुल भी वो चैप्टर स्टडी नहीं किया है या आपको नहीं मालूम उसका मीनिंग, तो उसके सेंस के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन का क्या सेंस निकल रहा है, क्या पूछा है, वो आपको उसमें लिखना ही लिखना है, आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग से अपने पेपर को अच्छे से लिखते हुए आएंगे तो एग्जामिनर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि आपको बहुत अच्छी नॉलेज है। सो आपको वहाँ पर अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स तो एग्जामिनर आपको देता ही देता है। ठीक है, तो आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? डोंट डेकोरेट द आंसर शीट। मीन्स आपको आंसर शीट को डेकोरेट नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि रेड मार्कर ले लेते हैं, ग्रीन मार्कर ले लेंगे, येलो ले लेंगे, अपना ब्लू ले लेंगे, ब्लैक ले लेंगे एंड उसको डेकोरेट करने में लग जाएंगे। मान लिया आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन लिखना है, तो आप इसको अच्छे से डेकोरेट करने में लग जाएंगे, आंसर को इस टाइप से डेकोरेट करने में लग जाएंगे। वो क्या करते हैं, पूरी नोटबुक को डेकोरेट करने में लग जाते हैं। मीन्स आपने 5 क्वेश्चन किए तो बहुत अच्छे से उसको डेकोरेट कर लिया, लेकिन उसके बाद क्या होगा, आपका टाइम कम रह जाएगा। मीन्स आपने जो टाइम था वो डेकोरेशन में, आंसर शीट को डेकोरेट करने में ही खो दिया। सो आपके पास टाइम कम रह जाएगा और आप पूरा पेपर नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स आपको डेकोरेट नहीं करना है नोटबुक को कलरफुल पेन से, आपको सिर्फ 2 पेन यूज करने हैं, वन इज ब्लू एंड सेकेंड इज ब्लैक। ब्लैक आपको ओनली फॉर हेडिंग यूज करना है एंड ब्लू आपको राइटिंग द टेक्स्ट, जो भी आपको टेक्स्ट लिखने हैं उसके लिए आपको ब्लू यूज करना है एंड हेडिंग को मेंशन करने के लिए आपको ब्लैक यूज करना है। जैसे मैंने आपको यूज किया है, हेडिंग के लिए हमने ब्लैक यूज किया एंड टेक्स्ट को शो करने के लिए हमने ब्लू यूज किया है। सो फ्रेंड्स, ओनली 2 पेन आपको यूज करने हैं, वन इज ब्लैक एंड सेकेंड इज ब्लू। तो आपको मैंने नेक्स्ट वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने ये भी बताया किस टाइप का पेन आप यूज करें जिससे आप जल्दी से लिख सकते हैं, आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ जाए। राइट, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है वो वाली वीडियो भी, कि कौन सा पेन यूज करें, किस तरीके का पेन यूज करें कि आपकी राइटिंग स्पीड इंप्रूव हो जाए। ठीक है, सो ये आपको समझ आ गया कि आपको आंसर शीट को डेकोरेट नहीं करना, ओनली आपको 2 पेन यूज करने हैं। राइट, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग स्पेस आउट ईच वर्ड। इट मीन्स जो भी आप वर्ड लिख रहे हैं उसके बीच में स्पेस होना चाहिए। जैसे कि हम लोग स्पेस और आउट और ईच और वर्ड, इनके बीच में आपको थोड़ा थोड़ा स्पेस लेना है जिससे कि एग्जामिनर अच्छे से उन वर्ड्स को समझ सके। अगर आप इस टाइप से लिखेंगे स्पेस आउट ईच वर्ड, तो ये क्या होगा, ये कुछ भी क्लियर नहीं होगा कि आपने क्या लिखा है। सो आपका क्या है, मीनिंग क्लियर नहीं होता इससे। इट मीन्स आपको एवरी वर्ड के बीच में अच्छे से स्पेस देना है, इसका बहुत ध्यान रखना होगा। क्लियर, जिससे कि एवरी वर्ड आपके क्लियर नजर आए। ठीक है, अच्छे से क्लियर हो वो। आपको इस तरीके से नहीं लिखना, आप जल्दी फटाफट लिख रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, क्या है ये, कुछ नहीं, आपको सही से प्रॉपर, आप बहुत सुंदर राइटिंग अगर नहीं भी जानते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ क्या लिखना है, वर्ड्स को इतना क्लियर लिखो कि आप समझ आ जाए। मीन्स आप इस तरीके से लिख रहे हैं अगर आप, तो इनके बीच में गैप हो, प्लस आपने अपने जो लेटर्स लिखे हैं वो वर्ड के वो प्रॉपर लिखे हो। इस तरीके से नहीं कि एग्जामिनर को कुछ समझ ही ना आए। ठीक है, मीन्स आपको नॉलेज तो है लेकिन जल्दी के चक्कर में आपने वर्ड सही से नहीं लिखे, आपने स्पेस नहीं दिया, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपके मार्क्स कट हो जाएंगे।
ठीक है, सो ये पॉइंट ध्यान रखना। एक फर्स्ट पॉइंट इसमें था कि वर्ड्स के बीच में स्पेस होना चाहिए। सेकंड पॉइंट इसमें है कि आप कोई क्वेश्चन, मान लिया क्वेश्चन 1 आप यहाँ पे कर रहे हैं एंड उसके बाद आपको क्वेश्चन 2 का आंसर 1 ये आपका है, आंसर 2 ये आपका है, ठीक है। तो उसके बीच में आंसर 1 और आंसर 2 के बीच में आपको 2 लाइन का गैप जरूर देना है। मीन्स आपको एक क्वेश्चन के एक आंसर के बाद तुरंत दूसरा आंसर स्टार्ट नहीं करना है, 2 लाइन का मिनिमम आपको गैप देना है, जिससे कि इजीली क्लैरिफाई हो कि यस दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सो ये पॉइंट स्पेशली ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका। वर्ड के बीच में स्पेस होना चाहिए एंड क्वेश्चंस के बीच में भी स्पेस होना चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको डोंट पैनिक, मीन्स आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। सपोज आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे आ गए कि आपको उसकी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और आप क्या करें, एकदम से टेंशन हो जाए, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाए आपको कि यस मुझे तो ये आता ही नहीं है। इट मीन्स ये क्या करेगा, आपका एग्जाम पेपर बिल्कुल ख़राब कर देगा। क्यों? क्योंकि अगर वो आपको 2 क्वेश्चन नहीं आते, इसके लिए आपने मेंटली प्रेशर ले लिया, आपका ब्रेन क्या होगा, आपके माइंड में कुछ भी नहीं होगा, मीन्स आप सब भूल जाएंगे, इससे आपका पूरा पेपर खराब हो जाएगा। सो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, मेंटल प्रेशर नहीं लेना है। जितने क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन सबसे पहले आता है, आपको सबसे बेस्ट आता है, वो आप लिखिए। जो आपको नहीं आता उसको आप लास्ट के लिए छोड़ दीजिए। एंड इन लास्ट उसमें जो भी आपको सेंस निकलता है उस क्वेश्चन का, मान लिया आपको उस क्वेश्चन के रिलेटेड कोई नॉलेज नहीं है, सो उस क्वेश्चन को 2-3 टाइम्स रीड आउट कीजिए। जो उस क्वेश्चन का सेंस निकलता है उस क्वेश्चन का फिर उसको आंसर दीजिए अकॉर्डिंग टू देयर सेंस, मीन्स उस क्वेश्चन के सेंस के अकॉर्डिंग आप उसका आंसर लिख दीजिए। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, अटेम्प्ट जरूर करना है, छोड़ना नहीं है। चाहे आप साइंस के अकॉर्डिंग उसका आंसर जो भी आपको समझ आता है वो आप लिख दीजिए, लेकिन आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है एंड ना ही कोई टेंशन लेनी है, क्योंकि अगर आपने टेंशन ले ली तो इट मीन्स आपका पूरा पेपर खराब हो जाएगा। जो आपसे आता है वो भी आप भूल जाएंगे। आप क्योंकि आप इतना डर जाएंगे कि आपके माइंड से क्या हो जाएगा, आपका माइंड बिल्कुल ब्रेन से बिल्कुल सब कुछ आउट हो जाएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। एंड नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट पॉइंट दिस इज वेरी स्पेशल एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखना। यूज द डायग्राम एंड डोंट यूज शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स। इट मीन्स आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा डायग्राम यूज़ करने हैं। फ्रेंड्स, जितने भी आप डायग्राम पेपर में बना सकें उतने डायग्राम आपको बनाने हैं। एक चीज़ का ध्यान और रखना, हमारे पास एग्ज़ाम में डायग्राम बनाने का कुछ तरीका इस टाइप से भी होता है। लेट्स सपोज आपको मालूम है कि नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, राइट। सो हम क्या करेंगे, डायग्राम के वे में यहाँ पर लिखेंगे टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ नाउन लिखेंगे एंड इस तरीके से बॉक्सेस में आप लोग जो भी उसके नाउन होते हैं, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, जितने भी आपके नाउन हैं उन सब नाउन को यहाँ पर बॉक्सेस में आप उनके नेम शो कर देंगे। ये भी आपका एक डायग्राम है, क्लियर। इस तरीके से हमें सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। जितने भी काइंड्स होते हैं आपके, उन्हें सबको आप इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ये क्या होता है, एक बेस्ट वे होता है एक्सप्लेनिंग का, ठीक है। मान लिया किसी चीज़ के आपको मालूम है 2 टाइप्स होते हैं या 3 टाइप्स होते हैं, सो उनको क्या करना है, आपको एक्सप्लेन इस तरीके से बॉक्स में कर दीजिए। एंड देन सभी की जितना भी मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है आपसे उसके अकॉर्डिंग, मान लिया आपको 1 मार्क्स का पूछा है तो आप सिर्फ डेफिनेशन के इस तरीके से टाइप्स बता दीजिए। अगर आपसे 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का पूछा है तो क्या करेंगे, डेफिनेशन लिख के, टाइप्स लिख के, जो भी उनके टाइप्स होंगे उनके टाइप्स को विद एग्जांपल एक्सप्लेन कर दीजिए। इससे क्या होगा, एक डायग्राम बन जाता है आपका, ठीक है। एंड साइंस में या फिर आपका मैथ्स में जैसे ग्राफ होते हैं, जो भी आपको होता है प्रॉपर डायग्राम आपको एवरी चीज का यूज करना है, क्लियर। एंड आपको शॉर्ट फॉर्म वर्ड्स की यूज नहीं करनी, जैसे कि आपका होता है डोंट, ठीक है, तो आप इसको डू नॉट ही लिखेंगे, राइट। आपका होता है कांट, तो आप इसको कैन नॉट ही लिखेंगे,
ठीक है, आपको प्रॉपर वर्ड यूज करने हैं, आप शॉर्ट फॉर्म मत लिखिएगा, राइट। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेन थिंग कि डायग्राम सबसे ज़्यादा यूज कीजिएगा, एंड जितना भी पॉसिबल हो पैराग्राफ में एक्सप्लेन न करके आप पॉइंट वाइज एक्सप्लेन कीजिए क्वेश्चन को। उससे क्या होगा, आपको एग्जाम में एग्जामिनर बहुत इजीली ज़्यादा मार्क्स प्रोवाइड करता है, राइट क्योंकि पैराग्राफ रीड आउट करना मुश्किल होता है, पॉइंट वाइज स्टडी करना बहुत इजी होता है रीड आउट करना। सो आपको इजीली मार्क्स मिल जाते हैं अच्छे। सो ध्यान रखना, पॉइंट वाइज कोशिश करना एक्सप्लेन की। लास्ट पॉइंट, चेक योर आंसर शीट। आपको जो आंसर शीट होगी आपकी, आपको उसे चेक करना है, और चेक भी मिनिमम 2 टाइम्स कर लीजिएगा, क्योंकि हम क्या होता है कितनी बार बहुत सिली मिस्टेक कर देते हैं कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 की जगह कहीं पे लिख दिया क्वेश्चन नंबर 3, जबकि हम एक्सप्लेन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। हम कितनी बार ये मिस्टेक कर लेते हैं। सो आपको अच्छे से देखना है कि आप कौन सा क्वेश्चन वो कर रहे हैं सॉल्व। ध्यान रखना, उसका अगर क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है तो यहाँ पर ए लिखना, बी पार्ट है तो बी लिखना, सी पार्ट है तो सी लिखना, राइट। आपको वो प्रॉपर चेक कर लेना है, अपना रोल नंबर चेक कर लेना है कि आपने रोल नंबर में तो कोई मिस्टेक नहीं की, ठीक है, आपने सब्जेक्ट लिखने में तो कोई मिस्टेक नहीं की, कोई चीज़ें आपने छोड़ तो नहीं दी, ठीक है, वो सब चीज़ें आपको अच्छे से देख लेनी है। मीन्स आपको अपनी आंसर शीट को एटलीस्ट 2 टाइम्स एग्जाम से 10 मिनट पहले आपको अपना पूरा पेपर कंप्लीट कर लेना है, एंड पूरी आंसर शीट अपनी 2 टाइम्स एटलीस्ट देख लेनी है। ये पॉइंट्स आपको, अगर आपने ये एग्जाम में फॉलो किए तो आप बहुत इजीली अपने मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स, नॉलेज तो हमें बहुत सारी होती है, हमने स्टडी तो सब कुछ कर लिया, लेकिन हम ये पॉइंट्स फॉलो करना भूल जाते हैं। हम क्या करते हैं, अच्छा हमें क्वेश्चन मिले, फटाफट से हमने अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया, पेपर को अच्छे से रीड आउट नहीं किया, या फिर हमने स्पीड को इतना कम रखा कि स्टार्टिंग में तो हम डेकोरेट कर रहे हैं अच्छे से, और लास्ट में जैसे ही टाइम आया तो हमारा पेपर छूट जाता है। सो आपने अच्छे से मेहनत तो की है, लेकिन क्वेश्चन को सही से अटेम्प्ट नहीं किया है। इट मीन्स आपको पेपर को अच्छे से 15 मिनट में यूटिलाइज करना है, ठीक है, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है, देन पॉइंट टू पॉइंट उसका आंसर देना है, करेक्ट क्वेश्चन चूज करना है, सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, आंसर शीट को डेकोरेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना है अपना, एवरी वर्ड के बीच में स्पेस रखना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, टेंशन नहीं लेने का, डायग्राम का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, एंड आंसर शीट को 2 टाइम्स जरूर चेक कर लेना है। ये थे फ्रेंड्स आपके 10 स्पेशल पॉइंट्स। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। ये पॉइंट्स एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% सक्सेसफुल है ये पॉइंट्स आपके लिए। सो इन सभी पॉइंट्स को बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए कि मुझे ये काम जरूर करना है। अगर आपने ये काम कर लिया एग्जाम में तो ऑब्वियसली आपने जितनी मेहनत की है स्टडी में, पूरे साल आपने जितने अच्छे से स्टडी किया है, आप अपने हाईएस्ट मार्क्स गेन कर ही लेंगे। जो आपने अपना एम माइंड में डिसाइड किया है, यस मुझे इतने मार्क्स अचीव करने, आप 100% मार्क्स अचीव करेंगे। जिन स्टूडेंट का टारगेट है कि मुझे 99% अबव लाने हैं, 100% लाने, 99 लाने, 95 लाने, वो इन पॉइंट्स को अगर फॉलो करता है तो ऑब्वियसली 100% वो मार्क्स अचीव कर लेगा, राइट। सो इन पॉइंट्स को ध्यान रखना, एंड एग्जाम पेपर को बहुत अच्छे से देना, बहुत स्मूथली देना, करेक्टली देना, बहुत ध्यान से पेपर करना। आई होप फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, उनको भी मोटिवेट करें कि ये टिप्स हमें फॉलो करने हैं। ओके, ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। ओके, बाय, टेक केयर।